सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर, उसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? A number which can be written in the form of p by q is called rational number, where q does not equals to 0. ठीक है, and number written in this fraction are called rational number। मतलब कि यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर होगा ना, उसको हम p by q के फॉर्म में हम उसको लिख सकेंगे। ठीक है, where where p and q are integers। अब ये इंटीजर्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये थोड़े एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। -2/3, 6/7, -3/1 एंड 4/0। अब 4/0 जो है वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सी कंडीशन? जहाँ पर q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम देखते हैं उस एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 10 चॉकलेट्स टू बी डिवाइडेड इंटू 4 चिल्ड्रन। ठीक है, 10 चॉकलेट है और उसको डिवाइड करना है 4 चिल्ड्रन में। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि ये 4 चाइल्ड में हम ये 10 चॉकलेट डिवाइड करें? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव 3 कंप्लीट चॉकलेट टू ईच ऑफ देम, बट इफ 2 chocolates halved, there will be 4 half pieces and 8 full pieces of chocolates. So each child gets 2 full pieces and 1 half piece। मतलब कि ढाई ढाई चॉकलेट सारे चारों चार स्टूडेंट्स को मिलेगी। ठीक है, बट किसी को भी तीनों तीन चॉकलेट कंप्लीट नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब कि हमें दो चॉकलेट जो हो गए, दो चॉकलेट देखो, ये जो है आधी चॉकलेट और ये आधी चॉकलेट, ये मिलकर हुई 1 चॉकलेट, और ये दोनों मिलकर हुई दू, दूसरी 1 चॉकलेट। ठीक है, मतलब कि हमें दो चॉकलेट को हमें काटना पड़ेगा, हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से रेशनल नंबर हमारे काम में आता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नंबर, हम नंबर के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आगे हमने देखा कि ये p और q जो था वो इंटीजर्स था। ठीक है, तो इंटीजर है वो भी एक टाइप्स ऑफ नंबर है। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ नंबर के बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ नंबर देखो, फर्स्ट नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में जो नंबर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 सारी हमारी इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, देखो x+2 = 13। ठीक है, अब हमें पता है इक्वल टू की इस साइड अगर कोई वैल्यू आती है यहाँ से तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 13, ये 2 है, यहाँ पर प्लस साइन है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 13 - 2 क्या? 11। ठीक है, अब होल नंबर में क्या है? होल नंबर में कुछ नहीं है, सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आते हैं, प्लस जीरो उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारा जीरो नहीं था, होल नंबर में हमारा जीरो आ गया, बाकी की सारी वैल्यू हमारे नेचुरल नंबर की होगी। मतलब कि इसमें हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखो, आपको इक्वेशन गिवन है x+5 = 5। अब ये 5 जो है वो प्लस साइन वाला है। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो इसकी साइन माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी 0 आएगी। ठीक है, अब सेकंड इंटीजर नंबर जो हमने आगे देखा, इंटीजर इंटीजर भी उसी तरह का है। ठीक है, इंटीजर भी नेचुरल नंबर की तरह ही है, बट इंटीजर में दो टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव
एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। यहाँ पर आपने देखा होल नंबर में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर में भी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, बट इंटीजर में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, ठीक है। तो वन वन टू इन्फिनिटी ये हमारी रेंज है इंटीजर की, ठीक है। मतलब कि पूरा नेचुरल नंबर इस इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल गिवन है एक्स प्लस 18 इक्वल्स 22, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 18 है वो सामने जाएगा, तो आंसर हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी टू वन, -1 तक वैल्यू आएगी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर -1 तक, मतलब कि अगर ये हमारी नंबर लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, तो इस साइड सारी वैल्यू जो होती है वो हमारी नेगेटिव होती है, और इस साइड जो सारी वैल्यू हमारी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों वैल्यू आएगी, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो अभी हमने देखा आगे कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं, उस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2x इक्वल्स 3 है, तो ये जो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो हमें अगर 2 को सामने भेजना हो तो किस तरह होगा, हमें पता है अगर इक्वल टू में यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से कोई चीज़ अगर सामने जाती है तो वो डिवीजन में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2। सेम वे में यहाँ पर ये जो है रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है नेगेटिव वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 7 जो है वो सामने जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और 5 जो है वो डिवीजन में जाएगा, तो ये जो रेशनल नंबर आएगा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा -7/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर क्या है, अ सेट ऑफ नंबर इज सेड टू बी क्लोज्ड for a specific mathematical operation if the result obtained when an operation is performed on any two numbers in the set is itself a member of set. Okay, if a set of number is closed for a particular operation, then it is said to possess the closure property for that operation, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एडिंग, एडिंग टू होल नंबर रिजल्ट इन अनदर होल नंबर, हेंस होल नंबर अंडर एडिशन आर क्लोज्ड, ठीक है। मतलब कि अगर हम दोनों होल नंबर का हम सम करते हैं तो हमें जो लास्ट वैल्यू हमें मिलती है वो क्या मिलती है, वो हमें होल नंबर ही मिलती है, ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी जो ये डेफिनेशन दी हुई है उसका मीनिंग वही है कि अगर आप दो वैल्यू का प्लस या माइनस, मतलब कि आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो भी हमें उस नंबर में ही मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि होल होल नंबर्स के मैंने दो नंबर लिए 2 और 3, ठीक है। ये 2 भी मेरा होल नंबर का है और ये 3 भी मेरा होल नंबर का है, ठीक है। अब ये दोनों का मैं सम करता हूँ तो आंसर आता है मेरा 5, तो ये 5 भी मेरा होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होल नंबर में होता है तब हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर के रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हेंस होल नंबर आर एडिशन, होल नंबर्स अंडर एडिशन आर क्लोज, ठीक है। मतलब कि होल नंबर जो है वो एडिशन के अंदर क्लोज है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, subtracting two whole number may result in a negative number which is not a whole number, hence whole number under subtraction are not closed। मतलब कि यहाँ पर देखो अगर दो वैल्यू का मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, दो वैल्यू का मैं सब्ट्रैक्शन अगर करता हूँ तो आंसर मेरा आता है -6, जबकि हमें पता है होल नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इनपुट तो मैंने रखा 0 और 6 जो है दोनों मेरे होल नंबर है, पर जब इनका मैं माइनस करता हूँ तो जो आंसर आता है वो मेरा होल नंबर नहीं आता है, ठीक है।
तो तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हैंड होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर होल नंबर जो है वो क्लोज नहीं है। ठीक है। अब थर्ड वैल्यू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अगर हम दो वैल्यू का मल्टीप्लाई हम करें तो उसका आंसर होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो वो आ रहा है, हाँ आ रहा है। 5 हमारा होल नंबर, 3 भी हमारा होल नंबर, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा 15, ये भी हमारा होल नंबर ही है। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब कि हेंस होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड। ओके। डिवीजन, अगर सेम चीज हम दो वैल्यू का दो होल नंबर का हम डिवीजन लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो होल नंबर 4/2, इसका मैंने डिवीजन लिया था, आंसर आया मेरा 2। ठीक है, जो कि होल नंबर है। बट इस केस में क्या हो रहा है, जो हमने आगे एग्जाम्पल भी देखा था चॉकलेट वाला, वो सेम केस है यहाँ पर। 10/4, 10/4 मतलब 2.5। ठीक है, अब ये जो 2.5 है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ रेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो डिवीजन है वो क्लोज की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कौन कौन सी वैल्यू जो है वो कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो क्लोज की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो है हमारा डिवीजन और एक है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि दो ऑपरेशन है जो क्लोज की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। एक है हमारा डिवीजन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इंटीजर, अब इंटीजर में हम देखते हैं, होल नंबर का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इंटीजर्स में देखते हैं, इंटीजर में क्या आएगा। इंटीजर में भी उस तरह ही करना है, एडिशन करके देखना है। जो आंसर आ रहा है वो होल इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी होगा। होल नंबर में सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो एडिशन के लिए भी क्लोज है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज है। ठीक है, अब मैट मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज है। ठीक है, दोनों वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो मिलेगा वो हमें इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, पर डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। डिवीजन में आप देखो -10/4। ठीक है, -10/4, तो ये आ रहा है -2.5। ये -2.5 जो है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर में हमने देखा था जो भी वैल्यू आती है वो 2, 3, 5 इस तरह से होती है। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओनली इस तरह की हमारी सिंपल वैल्यू होती है। ये पॉजिटिव में होती है और -2, -3 और -5 जो वैल्यू होती है वो हमारी नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में हमने देखा था कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में होता है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8/5 जो है वो भी रेशनल नंबर है और -2/5 जो है वो भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी हमारा वन रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब जो है यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा है। सब्ट्रैक्शन में अगर आप दो वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी वो वन टाइप ऑफ रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 है। 2 मतलब क्या आपको यूँ लग रहा होगा कि ये 2 जो है वो इंटीजर आ गया या होल नंबर आ गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बट ये 2 भी हमारा रेशनल नंबर है। कैसे, 2 जो है वो 2 अकेला कभी भी नहीं होगा, उसके डिवीजन में हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमने आगे देखा कि अगर कोई भी वैल्यू के डिवीजन में 0 आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, बट कोई भी वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने लिखा 15, 15 लिखा, फिर 16 लिखा, 18 लिखा। ठीक है, तो ये वैल्यू अकेले नहीं होगी, इसके डिवीजन में हमेशा 1 होगा ही। ठीक है, बट हम लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 15 ही आएगा। समझ समझ में आया। तो इस तरह से 2 जो है वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को हम 2/1 के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है,
उस तरह से ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है और उसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी हमारा रेशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा यहाँ पर वो भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। डिवीजन, डिवीजन में देखो आप यहाँ पर, डिवीजन में ये है 4/3 डिवाइड बाय -2/7। ठीक है। आपने सेवन्थ में इस तरह का किया होगा, 4/3 डिवाइड बाय -2/7। ठीक है। तो कभी भी इस तरह से होगा ना तो क्या होगा, ये जो 7 है, 7 वैल्यू वो ऊपर चली जाएगी और ये -2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 4 × 7 डिवाइड बाय 3 × -2। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 4 7 जा 28, माइनस, ये माइनस साइन मैंने ऊपर ले ली, और डिवाइड बाय 3 2 जा 6। ठीक है। इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा -14/3। ठीक है। जो कि हमारा रेशनल नंबर है, मतलब कि ये p/q के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। अब सेकंड देखो आप, सेकंड जो है -10/3 डिवाइड बाय 0/1। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -10 डिवाइड बाय 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर हमारा 0 ही आता है। ठीक है। मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पर आप देख लो, ये जो है Q बना हमारा और ये हमारा P बना। यहाँ पर Q इक्वल्स हमारा 0 है। ठीक है। Q इक्वल्स हमारा 0 है, बट रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिवीजन की वो क्लोजर का काम नहीं करती है। ठीक है। यहाँ पर हम अगर दो रेशनल नंबर का डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं दो रेशनल नंबर को, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो रेशनल नंबर यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है। क्लोजर होना मतलब कि हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करना। ठीक है। यहाँ पर इस वैल्यू के लिए तो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है, बट इस वैल्यू के लिए नहीं कर रही है। ठीक है। अगर एक भी वैल्यू आपको वैसी मिल जाए जिसके लिए ये सेटिस्फाई ना करती हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो क्लोजर में नहीं आएगी। ठीक है। हाँ। अब जो आई प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी है उसके कौन कौन से उसके टाइप है उसको हम देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि अगर दो वैल्यू को आप इस तरह से लिखो या आप उसको इस तरह से लिखो, ठीक है, दोनों का सम तो हमारा 5 ही आने वाला है। समझ में आया, मतलब कि आप 3+2 करो या 2+3 करो, ठीक है, इसका आंसर जो है वो हमारा 5 ही आने वाला है। तो होल नंबर में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। देखो, सब्ट्रैक्शन में अगर हम करना चाहें तो क्या होगा, 5 - 3। अब 5 - 3 क्या होगा, हमें पता है 5 की साइन बड़ी है, 5 की साइन हमारी प्लस है और 3 की साइन माइनस है। साइन अलग अलग होती है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 5 - 3 हम करते हैं तो आंसर आता है 2 और साइन आती है बढ़ेगी। ठीक है। सेम वे में यहाँ पर भी होगा 3 - 5। अब 3 - 5 में 3 जो है उसकी साइन प्लस है। ठीक है। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर आएगा 2, बट साइन आएगी हमारी बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, एक वैल्यू में हमें प्लस साइन दे रहे हैं और दूसरी वैल्यू में हमें माइनस साइन दे रहे हैं। ठीक है। और ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। ठीक है। मतलब कि सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आराम से होगा। क्यों, क्योंकि 5 × आप 3 करो या 3 × 5 करो, आंसर तो हमारा 15 ही आएगा। ठीक है। उस तरह से यहाँ पर भी अगर आप दोनों वैल्यू को 2 × 0 करो या 0 × 2 करो, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। अब ये सेम चीज डिवीजन में फॉलो नहीं होगी। डिवीजन में देखो, आप 4/2 करो, 4/2 करोगे तो आंसर हमारा 2 आएगा। बट अगर आप 2/4 करोगे, ठीक है, तो आंसर हमारा 1/2 आएगा। और ये वैल्यू अलग अलग है। ठीक है। तो डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो
नहीं करता है। ठीक है, ये सारे टाइप हमने देखे, किसमें देखे, हमने होल नंबर में देखे। ठीक है, हम इसी तरह हम देखेंगे, पहले हम होल नंबर देखेंगे, फिर इंटीजर्स और फिर रेशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है, एक तो एडिशन में फॉलो हो रही है और एक मल्टीप्लिकेशन में हो रही है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखो आप, इंटीजर्स, इंटीजर्स में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आप 2 - 3 करो या -3 + 2 करो। ठीक है, ये जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर हमारा -1 ही आएगा। ठीक है, एडिशन के केस में, जबकि सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पर देखिए आप, 5 - -3, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो 5 + 3 हमारा ये 8 हुआ, और -3 - 5 ये हमारा -8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब कि ये जो केस है हमारा, ये सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करता है, हमने आगे देखा था। ठीक है, और यहाँ यहाँ पर भी हमारा मल्टीप्लिकेशन कर ही रहा है। 5 × -3 करो या -3 × 5 करो, दोनों की वैल्यू हमारी -15 ही आएगी। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन नहीं करेगा। जो हमने आगे वैल्यू देखी और जो आगे एग्जाम्पल देखा, उसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, अब हमारा केस आया रेशनल नंबर का केस। ठीक है, अब यहाँ पर आप रेशनल नंबर में देखो, रेशनल नंबर में ये जो एडिशन है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है जो नहीं करता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो करता है या नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा करता है। ठीक है, बट डिवीजन नहीं करता है, जैसा कि हमने आगे देखा। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर थे हमारे, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। ठीक है, इन तीनों तीन में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों तीन में सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन है, डिवीजन, वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि होल नंबर, इंटीजर और ये जो रेशनल नंबर है वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब दूसरी प्रॉपर्टीज आई एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली जिसका नाम था कम्यूटेटिविटी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी में क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर, अगर ये 2 है, ठीक है, एडिशन में हम करते हैं 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 6। ठीक है, मतलब कि पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट का सम करूँ और उसके बाद जो सम है मैं इसके साथ करूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 प्लस, अब यहाँ पर देखो आप, 3 + 6, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो पहले मैंने इन दोनों का सम किया, अब क्या होगा, 9 + 2 हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, सेम चीज अगर मैं 2 और 3 का पहले मैं ब्रैकेट बनाऊं, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो 2 + 3 पहले क्या होगा, पहले 5 होगा, उसके बाद में +6, उसके बाद में ये 2 + 3 का सम मैं 6 के साथ करूँ तो आंसर हमारा आएगा 11। ठीक है, मतलब कि आप ब्रैकेट को किसी भी तरह से लिखो, आंसर जो है वो हमारा 11 ही आना चाहिए, सेम ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम आंसर आता है तो जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में देखो आप, सब्ट्रैक्शन में जो है वो ऐसा नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में 5 - 3 - 4, अब यहाँ पर देखो 5 - 3, अगर मैं 3 - 4 का मैं पहले कर डालूँ तो क्या होगा, 5 माइनस ऑफ, ये अंदर हमारा 3 - 4 मतलब -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 + 1 हमारा आंसर आया 6। अब सेकंड अगर मैं लूँ, 5 - 3 में पहले करूँ तो 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा, 2 - 4, 2 - 4 आंसर क्या आएगा हमारा, -2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों का करके इसके साथ करो, तब भी आंसर सेम आएगा।
अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 6 के साथ करो तब भी हमारा आंसर तो है जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। ये डिवीजन में आप देखो 4 डिवाइड बाय है, पहले इन दोनों का डिवीजन करो तो इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, 2/6। 2/6 हमारा होता है 1/3। ठीक है, 1/3। और अगर आप इस तरह से इनका डिवीजन करोगे तो क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 1/3। ठीक है, तो ये जो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जबकि सेकंड केस में क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 2, अगर इन दोनों का मैं पहले कर दूं तो ये आएगा 2 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और 2 डिवाइड बाय 6 मतलब 2/6, तो इसका आंसर आ रहा है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये दो वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, मतलब कि डिवीजन भी हमारा एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये सेम कम्यूटेटिविटी जैसा केस आया जहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है, डिवीजन वो हमारा एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इंटीजर करेगा कि नहीं करेगा, इंटीजर में भी जो है एडिशन जो है वो तो करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और डिवीजन जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, रेशनल नंबर में भी ऐसा ही होगा। रेशनल नंबर में भी एडिशन जो है, आप इस एग्जांपल से देख सकते हो, एडिशन जो है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सेम ये कम्यूटेटिविटी जैसा हुआ जहाँ पर जो इंटीजर, होल नंबर और रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, अब जो हमारी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर हम कोई भी वैल्यू में, अगर हम ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही का वही आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम 5 + 0 करें, ठीक है, 5 के अंदर हम 0 को ऐड करें तो हमारा आंसर हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा 0 जो है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हुआ, मतलब कि आप 0 + a करो या तो आप a + 0 करो, ठीक है, आंसर हमारा a ही आएगा। ठीक है, मतलब कि उस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर कोई वैल्यू है उसको आप किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो है वो हमारा 3 ही आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी हमारी एक ही वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 क्या हुआ, 1 हमारा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई ए करो या आप a × 1 करो, आंसर जो है वो हमारा ए ही आएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स, ये इनवर्स आया। ठीक है, इनवर्स क्या होगा, अगर हम कोई वैल्यू में दूसरी वैल्यू हम ऐड करें, ऐसी वैल्यू ऐड करें कि उसका आंसर 0 आए। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक वैल्यू है मेरी 4, और 4 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि इसका आंसर 0 आए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये जो वैल्यू है प्लस है। ठीक है, तो इसकी उल्टी वैल्यू मतलब कि -4 अगर मैं ऐड करूँगा तब जाकर मेरा आंसर 0 आएगा ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी गिवन है। एक एग्जाम्पल है मेरा x = 11/15। ठीक है, 11/15 है, और यहाँ पर देखो आपको, अगर 11/15 में मैं -11/15 में ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो ये क्या बता रहा है, -11/15, मतलब कि ये जो वैल्यू आपको गिवन होती है ना उसके आगे खाली माइनस साइन लगा देने की, वो आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, x = -13/17 है। ठीक है, इसमें इसमें माइनस है तो इसमें आप एक और माइनस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये जो प्लस वैल्यू है वो ये माइनस वाले वैल्यू की एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा 1 आएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में हमारा आंसर क्या आ रहा था, अगर हम वैल्यू और उसके एडिटिव इनवर्स दोनों को अगर हम प्लस करें, ठीक है,
अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर यहाँ पर 0 आ रहा था, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसको हमें उसके रेसिप्रोकल वाली वैल्यू से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 3 कट, आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा एग्जांपल गिवन है और इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक नंबर है हमारा 2/8, 2/8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप 2/8 में क्या है, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये प्लस है तो इसका माइनस कर दो, सिर्फ माइनस साइन लगा दो, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, ये वैल्यू को हमें उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा करना है मतलब 8 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम -5/9 में यहाँ पर भी ये माइनस साइन लगी हुई है, तो इसके आगे आप और एक माइनस साइन लगाओगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में 5/9 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसकी उल्टी। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आएगी। ठीक है, आप कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जो है वो सिर्फ वैल्यू ही हम उसको उल्टी करते हैं। ठीक है, हम साइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते। तो इस तरह से ये बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप देख लेना। अब जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ए को आप मल्टीप्लाई करते हो बी और सी के साथ में, तो ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा और ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब कि ए बी और बी सी ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये जो है वो एडिशन के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, ये बड़ा जो एग्जांपल गिवन है वो आप खुद करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन को फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी है। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, और दो प्रॉपर्टी हमने जो आगे देखी, एडिशन, सॉरी, कम्पिटिटिविटी और एसोसिएटिविटी, वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, मतलब कि उसके अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी, वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना, और रेशनल नंबर के बाद जो भी नंबर है, जैसे कि नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, इसके बाद इंटीजर, इनके बारे में जाना। और इनके रिगार्डिंग हमने प्रॉपर्टीज, जैसे कि कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इनके बारे में भी जाना। ठीक है, उसके बाद हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जाना। और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जाना। ठीक है, ये सब चीज़ की हमें ज़रूर पड़ेगी जब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वीडियो पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर समझाई वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तब भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन अ कमेंट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक you very much. Hope you have a great day.